हाँ बेटा 25। दिखाइए तो। शांत रहो। ठीक। क्या बोल रहा 13वां नंबर का कितना आ रहा किसी का? 250। 250। देखते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु को कैसे बेचता है? क्रय मूल्य पर, परंतु बेचते समय कम तौलता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। कम तौलता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किलोग्राम में वह कितना माप तौलेगा? ठीक। 25% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक। ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो जाएगा? प्राप्त करता है तो 5 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? एसपी। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यही आएगा ना? तो वही रोको तो बेटा। विक्रेता 1/4 हुआ है तो 1000 किलोग्राम 1 ग्राम क्रय मूल्य पर बेचता है तो 1 किलोग्राम पर वह कम कितना तौलेगा? 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। 5 10। हाँ सही तो है। 5 नहीं 10 तो 200 आएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी आई? 800। 800 आएगी ना? 800। अब 1000 में कितना कम तौला? 200 ग्राम। ऑप्शन नहीं आया। 200 ग्राम बेटा। वह क्या कह रहा? एक विक्रेता है जो क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु बेचते समय वह कम तौलता है, लेकिन 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक। और 4 से 5 तो सीपी ये होता है, एसपी ये होता है। मैंने कहा था तौलते समय जब भी तौले तो वो स्वयं को फायदा पहुंचाता है। तो ये कितना 1 किलोग्राम कैसा लगता है? 1000 ग्राम। तो किसका गुणा हो जाएगा? 200 का। यहाँ भी 200 का गुणा होगा तो 800 का। यहाँ 1000 है तो कितने का अंतर आ रहा? 200 का। तो 200 ग्राम कम तौलेगा। ठीक। अब 14वां। एक कपड़ा व्यापारी विचार करता है कि वह कपड़ा क्रय मूल्य पर बेचेगा, परंतु कपड़ा बेचते समय वह ज्यादा कपड़ा माप देता है और 20% का नुकसान हो जाता है। उसके द्वारा 1 मीटर कपड़े में कितना कपड़ा मापा गया? ठीक। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 20% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। नुकसान हो रहा है 5 से 4। ठीक। 5 से 4। अब उसको क्या है? नुकसान हो रहा। 1 मीटर कपड़ा कितना ज्यादा कपड़ा माप गया? 1 मीटर कपड़ा 1 बराबर कितना? 25 है। 100। 25 आएगा। हाँ 1 मीटर कपड़ा बराबर यहाँ से मापेंगे कितना? 100 मीटर। तो कितना? 25। यहाँ 25 का गुणा कराएंगे तो कितना? 100। कितना ज्यादा है? 25। कितना ज्यादा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक। बेटा उतारते जाओ। बेटा गिमी या वो चैट जीपीटी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी बता दे रहा हूँ, चैट जीपीटी दे देगा। इतना लंबा लगाते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए लगा लो आराम से। उतार लो सवाल। देखो सभी बच्चों, पैसा के पास इतनी गर्मी होती है कि पैसा को भी एसी में रखा जाता है। ठीक। पैसा की गर्मी देखी है कि पैसा भी एसी में रखा जाता है? कहीं तुमने ऐसे रखा देखा है? एटीएम में भी कहाँ एसी में, इतनी गर्मी होती है। ठीक। पैसा की गर्मी देखनी है तो कभी जाके एटीएम में देखो, वहां भी एसी लगी मिलेगी, है कि नहीं? वो भी एक नहीं 2-2। ठंडे भी ही रखा जाता नहीं, पैसे रुकते ही नहीं है। पैसे रुकेगा ही नहीं ठंडे रहेगी। पैसे की तुम गर्मी देखो कि पैसे को भी एटीएम में रखा जाता है
और वो भी दो दो एसियों में, एक एसी में तो चल जाए। ठीक, पैसा की गर्मी देखना हो तो कभी एटीएम में जाके देखो, दो दो एसी लगी मिलेंगी। ठीक, और पैसा के बिना होता कुछ नहीं है आजकल, ये चीज मान के चलो। ठीक, कल जब ये रुपए जेब में नहीं तब 170 नहीं 170% है। तो क्रय मूल्य कितना है? सीपी क्रय मूल्य कितना है? 170% बटे 100 किसके? प्रॉफिट के। इससे निकाल लो सीपी बटे प्रॉफिट, तो कितना आएगा? 00 10 बटे 17। ठीक, अब प्रॉफिट कितने का है? एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक एक जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि अभी और परसेंटेज निकालना, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 270 हो गया। ठीक है, एसपी से। अब ये कह रहा सीपी में क्या, कहाँ गया? बेचते समय 15 है। हाँ, क्रय मूल्य का 20% बढ़ाया जाता है, तो क्रय मूल्य में 20% बढ़ाएंगे, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बढ़ाया जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, विक्रय मूल्य इतना ही है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 120 से कितना ज्यादा है? 150। 150 से का अंतर है ना किसमें? 120 में गुणे 100, 0 से 0। अब काट लो, 2 गुना करेंगे, इसको भी 2 गुना करेंगे। किसको? 200 रुक जाओ, पहले एक बार देख लो। 5 3 वो 4 3 5 15 3 चौको 12। अब जी क्या? एक एक जीरो कितना है? 5 गुणे 100 बटे 4 कटेगा, कितना हो जाएगा? 25 25 5 125%। अब बताओ कहाँ गया है? अब बताओ। हम ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, एसपी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना देंगे। तो 120 तो है 120 120 कह रहा 20% का लाभ हुआ, ये नहीं कह रहा 20% क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य यही तो है 100 में 20% का लाभ हो तो 120 हो गया। अब 120 से ये कह रहा कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में अब पूछ रहा नया लाभ बताइए, तो 120 में से 170 तो कितना आएगा? 100। अच्छा, 120 में कितना जोड़ा कि 170 आया ना? 50 150 120 में 270 में। हाँ, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 150। फिर 150 फ्रैक्शन निकालना, प्रॉफिट परसेंट बराबर। तो प्रॉफिट कितना है? 150 का, किस में? सीपी में। तो 120 सीपी दिया गुणे 100, तो निकालेंगे 125% आ जाएगा। नहीं आया? उठा रहा हूँ। और ये 16वां हो गया? हो गया कि नहीं? ये मुझे तो नहीं लगता होगा। एक व्यापारी निश्चित वस्तु को 20% जान को बेचता है, बेचते समय 10% का, अच्छा 20% की हानि हुई, और बेचते समय 10% कम तोलता। अच्छा जी, हो गया। ठीक, तो ये सवाल हो गए। ये सत्ता ये हो गया। एक व्यापारी 2 मोबाइल फोन समान मूल्य पर बेचता है, ये बताओ कौन बताएगा इसको? 5 रुपए का इनाम है, तो मुझे यही दे दो। ठीक, कौन सा वाला? 26वां सवाल बताओ। अगर आप बता दिए तो हम 2 रुपए देंगे, नहीं आप 10 रुपए देंगे। हाँ बताओ उसे, मैं 10 रुपए दूंगा। ठीक है, एक व्यापारी 2 मोबाइल फोन खरीदता है और समान मूल्य पर बेच देता है और 20% और 30% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक व्यापारी है, वो क्या करता है? एक सीपी और दूसरे का सीपी, फर्स्ट सेकंड, इनका दोनों का क्या मूल्य? मान लो 100 रुपया है। ठीक है, और पहला कितना? 20% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 120, और दूसरा 30% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना? 10, इसमें 120 गुणे 100, 0 0, सही है। 4 तिहाई 12, 25 तिहाई वो 25, वो 4 तिहाई 12, 25 चौको 100। आ रहा कोई का? कहाँ गलत हो गया? लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करती है? 2 सीपी 10
कहाँ गलत हो गया? 3/25। अच्छा हाँ ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा वो कितना, दोनों का कितना हो गया 200, और यहाँ इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 250। ठीक है, सीपी कितना हो गया 200 250, कितने का लाभ हो रहा 50, कितने में 200 में गुणे 100, 0 0 0 0 2 25% है, तो लगभग इतना 24.45%। ठीक, ऐसे ऐसे हलाए काम नहीं चलेगा, यही उत्तर। नो नो नो, यही है बेटा। आप अगर करेंगे तो परसेंट में अगर करेंगे तो 24 को पूरा 5 में करेंगे, 24 पंच कितना हो 120, 120 4 कितना होता है 120। कैसा 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 आप फ्रैक्शन में अगर परसेंट निकालेंगे तो वो देखेंगे ना पहले। बेटा ये कह रहा है एक मोबाइल फोन को समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 20% और 30% का लाभ प्राप्त करता है, तो कुल लाभ प्राप्त ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ प्राप्त किया, 30% का लाभ प्राप्त किया, इनको टोटल कितना हो गया 200। दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा था 200 में, दोनों वस्तुओं को जब बेचा तो कितने का लाभ हुआ 250 का, कितने में इतने में, कितना ज्यादा 50, कितने से 200 से गुणे 100, 25% आएगा। ठीक है, एक अनुमानन ये लगाया जाएगा। ठीक, उसमें पॉइंट लगा रहना चाहिए 24 पॉइंट। बेटा 24 पॉइंट तुम जब वैल्यू निकालोगे तो जब इस प्रकार से निकालोगे, अब तुम जैसे क्या उसने क्या समान मूल्य पर बेचा गया तो कितना 20% है, तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है 5 से 6, और फिर यहाँ 30% तो 10 से 13, जब हम इनको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 12, दो का गुणा करा देंगे ना तो 12। अब ये कितना हो गया 10 दूनी 20, और ये कितना हो गया 25, कितना 5 किससे 20 गुणे 100, 0 0 0 20 पंच कितना है 55 25, 5 यहाँ 5 55 25, ऐसे में भी आएगा। वो क्या ये नहीं कह रहा है बेटा सीपी सामान बेच रहा है, ये देखेंगे ना क्रय मूल समान है उनका, तो क्रय मूल हमने समान कर दिया, ऐसे लगेगा। चाहिए 27 वाला पढ़ो। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधे छूट दे देता है, ठीक, छूट दे रहा है, और फिर वह 30% का मुनाफा कमाता है, तो अंकित मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी बताओ, है कोई? देखो 30% मुनाफा कमाता है, छूट भी देता है प्लस मुनाफा कमाता है, तो उनकी तो मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि की है 100 में, अगर 100 में से 20% करेगा तो 80 कुछ नहीं होगा, 80 में कितना 30 का मुनाफा होता है, 30 बताओ कौन बताएगा? कौन है यहाँ की सब रोटी खाने वाले हैं? वो ये दमदार व्यक्ति क्या सी नंबर नोट खोली रखी होगा, बुक तो नहीं खोले रखे हो। देखो एक दुकानदार कपड़े की बिक्री पर 20% की छूट देता, हमने एक सूत्र पढ़ा होगा MP बटे CP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, ये पढ़ा है। सूत्र क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है मार्क्स प्राइस, ये लिखा है कॉस्ट प्राइस, MD लिखा है, MD लिखा है। कहाँ MP? MP है। हाँ मध्य प्रदेश, गुड़िया को पता है ये है मध्य प्रदेश। मार्क्स प्राइस है मार्क्स प्राइस, ठीक, MP बटे CP
100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो 20% का 100 में से 20 जाएगा कितना अच्छा है? 80। और 30% का मुनाफा है तो 130। अंकित मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 0 0। कितना कितना है? 8 5 13 5 बटे 8 गुणे 100 आया। 12 पंचे 12.5% फ्रैक्शन होती है ना 1 बटे 8 की। 12 पंचे 60। 60 से ज्यादा कौन है? 62। इसको निकालोगे तो कितना आएगा? 62 पॉइंट। वही है। तुक्का सही मैंने कहा तुक्का आपका सही निकला है। 192 ग्राम की कीमत वाले मिश्रण को 150 प्रति ग्राम की कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि अंतिम मिश्रण कितना हो जाए? 194.40 प्रति ग्राम पर बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है? मुनाफा होता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? हाँ, अब तो भट्ट याद हो गई। 1/5 मुनाफा हो रहा तो 6/5। मुनाफा कितना हो रहा? 194.40। काट दो 6 से। 6 18 6 दूनी 12 6 चौको 24। ठीक। कितना? 32.4। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 को 20 5 दूनी 10 2 12 5 3 15 1 16 1600। 20 लगा देंगे तो कितना आ गया? 162। अब लगाते हैं मिश्रण एंड एलिगेशन से। 192 देखिए ये सवाल देखिए 150 और कितना? 162। अनुपात पूछ रहा है ना, तो घटाएंगे कितना आएगा? 30। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 12 6 दूनी 6 पंचे। अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात है। ये वाले सवाल लेके ग्रुप में मतलब डाला करते हैं। कितना चाहिए? एक व्यक्ति 1350 में बैठता है, 10% का नुकसान हो जाता है। ठीक। और वह 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? ठीक। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 10 से 9 नुकसान हो रहा है ना। तो बेचता है तो 9 की वैल्यू कितनी दे रही है? 1350। तो 1 की वैल्यू 3 9 कम 9 9 पर 45 150 आ जाएगा। ठीक। अब 10 की वैल्यू 1500 हो जाएगी। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। अब वो ये कह रहा है कि 4% का लाभ कमाने के लिए कितना का बेचना चाहिए? ठीक है, तो निकाल लो 4% का लाभ। 4% फ्रैक्शन क्या होती है? 4 की। हाँ, 4 की निकालो। 1/25। और क्या? 4 का निकालोगे 4/100 1/25 होती है। 25 से कितना लाभ कमा रहा? तो 26 हो जाएगी। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। ठीक है। 25 छक्का 150। 1 की वैल्यू 150 और छक्का का गुणा करा तो 6 6 36 6 दूनी 12 12 3 1500। 1500 ऑप्शन सी नहीं आया। और दूसरी विधि बताऊं? है 26 से 60 में कैसे जुड़ा हो गया? ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन देख रहे हैं, एक विक्रेता वादा करता है कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेगा, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम। 1 किलोग्राम कितना है? 1000 ग्राम। 600 ग्राम इसी में कितने बचा है? 400 ग्राम। कितने से? 600 ग्राम से गुणे 100 0 0 0 0 6 6 36 4 6 6 36 6 जी वाला ऑप्शन हो गया। क्या कह रहा है? एक विक्रेता कपड़ा को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह कपड़े को मापते समय 1 मीटर की जगह 100 मीटर की जगह 120 माप देता। तो इसको आने कितने की हो रहा है? 20। कितने से? 120 से बड़ा 100। 20 छक्का 120। 6 की फ्रैक्शन कितनी है? 16 सही 2/3%। का वो लाभ नहीं, सॉरी हानि हुई। ऑप्शन ए।
ऑप्शन इसको बहुत ध्यान दिया जाता है। कहाँ